कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा ये कहता है, ये आप जब वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, तो आपके सामने आप बुक रखिएगा। जिनकी बुक अभी तक रिसीव नहीं हुई है वो लगभग 2 से 3 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगी, तो आप उसको कंटिन्यू करते रहिएगा। डे 1 का पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ग्रामर का एक रूल है, और बोले कि रूल नहीं है एक्चुअल में, ये हम इसको रूल कह ही नहीं सकते ये, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको एक्चुअल में जो आप जनरल लाइफ में यूज करते हैं आपको उसी के थ्रू चीजें याद हो जाती है। बोलिए आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि वन ऑफ हुआ, ईच ऑफ हुआ, एवरी वन ऑफ हुआ, आइदर ऑफ हुआ, नाइदर ऑफ हुआ, अ फ्लॉक ऑफ हुआ, अ हर्ड ऑफ हुआ। ये यानी ये जितनी भी चीजें हैं ना, इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है दोस्त, ये वो प्लूरल आता है, और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो पुलिस रटने की नीड क्यों नहीं है, उसके पीछे वजह क्या है पहले एक बार देखिएगा। ये मैंने कहा रूल क्या कहता है हमारा, रूल ये कह रहा है कि वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, आइदर ऑफ, ईच वन ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ हर्ड ऑफ, हर्ड यानी होता है झुंड, ये या कह सकते हैं नाइदर ऑफ। इनके बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल। तो बोले कि ये रटे, बिल्कुल नहीं रटना दोस्त, ये आपको सब कुछ याद है, बस गेम क्या है, जुगाड़ का सिस्टम। ये देखिएगा उसके बाद वर्ब कैसे आनी है? सिंगुलर आनी है। फिर हमने यहाँ एक पॉइंट डाल दिया आपके लिए, और पॉइंट ये डाला कि सिंगुलर वर्ब के बाद आने वाला अगर कोई और प्रोनाउन आएगा तो वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। वो कैसे आएगा हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ये फिलहाल हमारा रूल क्या कहता है वो देखते हैं। ये यानी ये पॉइंट हमारे ये कह रहे हैं कि जो वन ऑफ है ना, वन ऑफ हुआ, आइदर ऑफ हुआ, इसके बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल ही है। अब याद कैसे करें? तो देखो याद ऐसे होगा दोस्त, आपको निकालना कितना है? बोले सर एक निकालना है। बोले एक ही निकालना? बोले कि जी एक निकालना है। बोले सर एक कितने में से निकलेगा? आप खुद बताइए कि एक क्या एक में से निकल सकता है? नहीं। अगर आपको एक में से एक ही निकालना होता तो आप डायरेक्टली बोल देते एक ही। इसका मतलब एक को निकालने के लिए हमें एक से ज्यादा की नीड है। तो मैंने कहा जी ज्यादा की नीड है, इसका मतलब यहां जो नाउन या जो प्रोनाउन आएगा ना, वो मेरे दोस्त कौन सा आएगा? मैंने कहा वो आएगा प्लूरल। कौन सा आएगा? प्लूरल। बोले कि जी ये बात तो ठीक है, फिर क्या वर्ब को रटे? अरे बिल्कुल नहीं रटना यार, रटना थोड़ी ना है ये। मैंने कहा आपको रटने की नीड है ही नहीं है। तो बोले कि फिर करे क्या? बोले इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। बोले कि क्या? बोले कि जी वन ऑफ निकालना कितने में से है? एक से ज्यादा में से। जब एक से ज्यादा में से अगर हमें निकालना है ये, तो मैंने कहा एक से ज्यादा में से निकालना यानी कि प्लूरल आ गया। बोले ठीक है। अब बोले वर्ब सिंगुलर क्यों? बोले वर्ब सिंगुलर इसलिए है कि जिसकी बात होती है ना वह उसके अकॉर्डिंग आती है। ये कॉन्सेप्ट है, ये जुगाड़ है हमारा बनाया हुआ, ये कि जिसकी बात हो वह उसी के अकॉर्डिंग आती है। बोले ऐसा कैसे? जैसे मान लो जी मेरे 4 दोस्त है, ये कितने हैं? 4 ही। उनमें से एक बंदा जो है ना, पता है कहाँ रहता है ये? बोले कि जी कहाँ? लंदन में रहता है ये। बोले जी कहाँ रहता है? लंदन में रहता है। अब मुझे बताइए, मेरा एक दोस्त ये कितने में से? 4 में से ये एक दोस्त कहाँ रहता है? लंदन में रहता। कितना है? एक। तो जो जिसकी बात कर रहा हूं एक ही तो बात की, इसका मतलब वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी ये। उसके बाद देखिएगा ये पॉलिटी वाला निकल हो रहा है बैच, ये हो जाएगा, घबराइए मत। चीज कंटेंट ऐसा दे रहा हूं, जितना मार्केट में सारी जगह घूम जाना आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। बार बार एक ही कमेंट को करके आप खुद भी इरिटेट मत होइए। ये मैंने बोल दिया उसकी क्लास का टाइमिंग जो हम नाइट में रखेंगे ये, और वो चल रहा है। ये जो कंटेंट डिलीवर किया उसका देखना एक बार। ये फिलहाल देखिएगा ये मैंने कहा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा? प्लूरल ही है। और बोले वर्ब कैसे? सिंगुलर ही। अब रटेंगे नहीं, ये सारा सिस्टम देखिएगा। ये यहां क्या कहना चाह रहा? सीजीएल प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा कि वन ऑफ दीज वर्क्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ, और पॉइंट को देखिएगा कहना क्या चाह रहा है। देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन यहां पर क्या है जी? प्लूरल है। यानी ये कह रहा है कि जितने बॉक्स है ना, इसमें से एक बॉक्स निकाल दो जी। कितना? एक बॉक्स। अरे एक की बात कर रहे हो तो वर्ब कैसी आएगी? बोले कि सिंगुलर। और सिंगुलर कौन सी होती है? हैज होता है कि हैव? जरा आप अपना कमेंट करके बताइए जी। और ये भी रटने वाला पॉइंट नहीं है, मैं सारा दिमाग में छाप दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा देखो जी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? बोले कि जी प्लूरल ही आ गया। बोले आ गया। आया क्यों? क्योंकि एक निकालना एक से ज्यादा में से। फिर मैंने कहा जी वर्ब कैसी? बोले कि सिंगुलर ही है। तो हैज सिंगुलर होगी कि हैव? बोले कि जी हैज ही होती है। तो मैंने कहा जी हैव की जगह लगा दो हैज। ये सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। और आप देखेंगे इस बुक को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप ये पाएंगे कि वाकई में चीजें बड़ी आसान है, अगर उनको सही तरीके से किया जाए तो यानी हैव की जगह क्या आएगा? है जाएगा। अभी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, पहले पॉइंट को समझते हैं। ये एक बार इस रूल को पूरा और गहराई में उतरते हैं। ये यहां कहना क्या चाह रहा है उसको समझिएगा। ये कहना चाह रहा वन ऑफ हिज ब्रदर्स।
देखो ये क्या है ब्रदर्स, प्लूरल है ये, और इनमें से क्या निकालना आपको, एक निकालना है। कितना, एक ही है। यानी उसके जो भाई है ना उनमें से एक की बात कर रहा है कि एक क्या है, टीचर है। अरे एक की बात कर रहा है तो अब कैसी सिंगुलर आएगी। अब बोले सर ये सिंगुलर वाला खेल कैसे खत्म करें। देखो ये सिंगुलर वाला खेल खत्म करने का एक तरीका अच्छा सा अपना लेते हैं, ये दोनों मिलकर करेंगे तो मजा आएगा चीजों के अंदर। ये तो फिलहाल देखिएगा, बोले कि जी कैसे याद करें इसको ये। तो देखो पॉइंट को समझिएगा, अगर ये सिंगुलर और प्लूरल का खेल कहां से है, मैं ये भी बता दूंगा आपको कि एग्जाम के अंदर कौन से टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन उठेगा किस रूल के अंदर, ये कैसे कैसे आएगा, और आप छान मारना क्वेश्चन वैसे ही आएगा ये, क्योंकि काफी गहराई के अंदर दोस्त रिसर्च की है इस बार एरर के ऊपर ये। तो फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा सिंगुलर का मतलब क्या हुआ। सिंगुलर का मतलब यह है जैसे कि अगर मान लो प्रेजेंट सिंपल टेंस है जी, यानी जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। मैंने कहा इसके अंदर वर्ब क्या होती है, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, एस या ईएस आता है। बोले कि ऐसा होता है, बोले बिल्कुल होता है ये। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जी, इज एम आर, ये क्या होता है, इज एम आर। ये फिर बोले उसके बाद, बोले जी प्रेजेंट परफेक्ट पे चलते हैं, ये वहां क्या होता है, हैज या हैव होता है ये। बोले उसके बाद फिर चलो पास्ट कॉन्टिन्यूस पर सीधा ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर यही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज बीन हैव बीन। ये मैंने कहा पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है, वाज या वर होता है। बोले आपने इतने ही टेंस क्यों लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज बोली दोस्त ये कि सिंगुलर वर्ब का यूज होता है ये, और ये वो चार टेंस है जिनके अंदर जनरली हम सिंगुलर और प्लूरल का खेल खेलते हैं। एग्जाम में जब भी सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा ना, इन चार टेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा 99.99% ये। तो मैंने कहा याद कैसे करना है, ये कुछ नहीं करना, पॉइंट को देखिएगा ये। मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आप बोले कि जी सिंगुलर कैसे याद करोगे, अरे जिसके एंड में एस आ रहा है, बोले एस कैसे, हैज के एंड में एस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इज आ रहा है, एस आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये वर्ब के फर्स्ट में एस ई एस लगा रहे हो, यहाँ एस आ रहा है। ये सारा खेल सिंगुलर का है। किसका खेल है, सिंगुलर का खेल है दोस्ती है। तो बोले कि जी अब कैसे है, अब इस पॉइंट को पूरा समझेंगे हम ये, और यहां से देखते जाना चीजों को थोड़ा सा अच्छी तरह से, बुक सामने रखना एरर का टेरर वाली है, और गौर से देखिएगा ये वन ऑफ के बाद में ये यहां कहना चाह रहा है कि आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल ही है। बोले यहां तक देखते चलते हैं, एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है ये, आइदर ऑफ के बाद में देखो प्लूरल है, नाइदर ऑफ के बाद में प्लूरल है, आ ग्रुप ऑफ के बाद में प्लूरल है, वन ऑफ के बाद में फिर प्लूरल है। यानी खेल क्या समझे, किन पॉइंटों के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो है वो कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है ये। लेकिन वर्ब कैसी आ रही है, गौर से देखिएगा भी है, यहां जो वर्ब का खेल है वो सिंगुलर है, यहां सिंगुलर है, यहां देखिएगा हैज ये सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, वांट्स सिंगुलर है, और यहां हैज भी सिंगुलर है। यानी कि नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल, और वर्ब कैसी, सिंगुलर ही है। तो मैंने कहा देखो सारा खेल है, और क्यों प्लूरल आया, क्योंकि एक निकालना तो एक से ज्यादा में से निकलेगा, बात एक की होगी तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यही सारा खेल है दोस्ती। फिर हमने एक पॉइंट और बताया अभी आपको, बोले कि जी इस वर्ब के बाद आने वाला, पॉइंट को देखिएगा, जो वर्ब आ गई ना ये तो कैसे आ गई, सिंगुलर, तथा इस वर्ब के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो कैसा आएगा, वो सिंगुलर आएगा। अब मैं इस पॉइंट को बता देता हूं कैसे है, वो पॉइंट देखना यहां से ही है। यहां पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, वन ऑफ देम हैज डन। देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन कैसा, प्लूरल, देम खत्म, वर्ब कैसे ही, सिंगुलर। अब कोई प्रोनाउन आएगा तो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, हिज या हर आएगा। तो ये कौन सा है, ये सिंगुलर है। ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है पूरी तरह से यहां क्लियर हो जाता आपका। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे दिमाग में छापेंगे, लेकिन पहले एक बार मैं आपको इसको ब्रीफ कर देता हूं रूल को। ये रूल हमारा कहता है कि वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये जितना भी पॉइंट है अ फ्लोक ऑफ, इनके बाद आने वाला नाउन है प्रोनाउन कैसा, प्लूरल, वर्ब कैसी, सिंगुलर, उसके बाद आने वाला नाउन है प्रोनाउन कैसा, सिंगुलर। ये पहला कॉन्सेप्ट है। यहां तक क्लियर है तो अपना कमेंट करिएगा, फिर मैं स्टार्ट करता हूं जी। ये इस पॉइंट तक क्लियर है तो एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा ये। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल, और वर्ब कैसे आ गई, सिंगुलर। ये
हाँ, यहां तक अगर क्लियर है तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, यस यस यस, यस गुरु जी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है जी, यस सर, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ ये, हाँ। पैसेज और क्लॉसेज में दिक्कत आती है, पहले एक बार एरर का तो सोल्यूशन करें मेरे भाई। पानी लेके आ देना। यहाँ देखिएगा ये, अब हम जो आपकी टीसीएस सीरीज है जिसको हमने एग्जाम सीरीज का नाम दिया है, उसके क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे दोस्त एक बार ये। और वो क्वेश्चन कौन से हैं जरा देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, आप अभी मैंने वैसे करवा दिया, लेकिन आप मुझे बताइए कि एरर कहां और किस पार्ट में होगी। अब आपकी बारी है दोस्ती, और फिर मैं आपको बताते हुए चलता हूं ये क्वेश्चन कैसे कैसे चल रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 के वो क्वेश्चन जो पिछले 2018 से लेकर, यानी कि 2018 से लेकर 2024 तक पूछे हुए क्वेश्चन है, पहले वो करेंगे जी। आंसर आपका स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्टली सही है आपका आंसर डी। और देखते हैं कैसे करेंगे। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। हैव की जगह क्या आएगा जी, हैज आ जाएगा। क्या आएगा, हैज आएगा ये। उसके बाद देखो जी सेकंड क्वेश्चन, एमटीएस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ध्यान रखना, बुक की डिजाइन ऐसे की गई है कि लेटेस्ट क्वेश्चन को सबसे टॉप पर रखा गया है दोस्ती। ये बताइए कहां करेंगे इसमें, बताइए। पहले वाला क्वेश्चन आपका सबका बिल्कुल सही था जी, दमदार तरीके से सही है। और देखते हैं कि इस बार दमदार तरीके से आंसर किसका आता है जी। जी, आंसर आना इसका स्टार्ट हो चुका है। कंचन बिल्कुल सही है, पंकज बिल्कुल परफेक्टली सही है, सौरभ आप कह रहे हैं कि ये होगा। देखते हैं किसका सही जाता है ये। ए जो पार्ट आपका वो ये पार्ट है, बी जो पार्ट आपका वो ये पार्ट है ये। अब कहां और कैसे करेंगे देखिएगा। बिल्कुल सही है, साहिद परकर, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आकाश बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। देखिएगा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। तो बोले वर्ब कैसी आएगी, बोले सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, राइट की जगह क्या आएगा जी, राइट्स आएगा ये। क्या आएगा, राइट्स। ये बोलेगी जी ऐसा कैसे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर वर्ब जो यूज करते हैं वो एस और एस लगाकर ही यूज करते हैं। तो मैंने कहा यहां क्या कर दो, राइट्स कर दो ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास एक क्वेश्चन है सीजीएल 2021 का ये, और देखते हैं इस बार आंसर किसका आता है दोस्ती जी। बताइए। बिना ग्रामर पढ़े डायरेक्ट इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, एक शर्त पर, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। बेसिक का मतलब हल्की फुल्की चीजें अगर आपको आती है तो यकीन मानिए आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं दोस्त। ये डिजाइन बहुत दमदार तरीके से हमने की है बुक की है। देखते हैं किसका आंसर इस बार आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यानी कि यहाँ एंटरप्राइज जो है वो सिंगुलर दे रखा है, तो इसको आप क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे जी, एंटरप्राइज। बोले कि जी यहां से अब देखो एक क्वेश्चन क्या बन सकता था। एग्जाम में पूछने के तरीके क्या क्या है, हल्का हल्का दिमाग यूज करेंगे दोस्त। कैसे, यहां डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर एरर इस तरीके से कर दी जाती कि यहां द आर्टिकल ना लगाता, हो सकता आर्टिकल कौन सा कर देता, ए कर देता जी। जबकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल कौन सा आता है, द आर्टिकल आता है। तो मैंने कहा ऐसे भी एरर कर सकता है ये। हल्का हल्का दिमाग यूज करेंगे तो यकीन मानिए मजा आएगा आपको ये। तो मैंने कहा यहां क्या होगा, एंटरप्राइजेज होगा। आप बोले कि जी आगे क्या वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। गौर से देखिएगा यहां पर क्या है, इज है ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्त। इस बार फिर एक बार लिखा हुआ एमटीएस 2021 का ये क्वेश्चन बुक की डिजाइन इस तरह से की गई है कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर उन क्वेश्चन को रखा गया है जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट। और देखते हैं इस बार आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। मिस्टर सौरभ कुमार, सुरेंद्र सार्थक, शाहिद, कुणाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ललित। ये देखिएगा लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर। देखो वन ऑफ आ रहा है क्या, और ये वन ऑफ वाला तो बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का, जो पेपर बनाता है ना उसका बहुत फेवरेट है ये, किसी न किसी सीट में मिलेगा ही मिलेगा। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, बोलेगे जी प्लूरल ही है। तो मैंने कहा सोर्स का क्या हो जाएगा, सोर्सेज कर दो जी। अरे क्या करोगे, सोर्सेज कर दो, आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा खत्म। ये यानी सोर्स की जगह क्या आएगा, सोर्सेज। ये अब देखते 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन बताता। एमटीएस 2021 का ये क्वेश्चन है ये। बस बेसिक पूरा आना चाहिए, बिल्कुल जी, हल्का हल्का बस ये।
बस बेसिक का ही खेल, इसमें बुक की डिजाइन बहुत खतरनाक बनाई है हमने। ये बुक कहां से लें? श्योर शक्ति गुरुकुल के एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हैं जी। ये वैसे हमने यूट्यूब पर ये क्लास आज लाइव भी की है, वहां से आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं जी। बिल्कुल सही है। देखो वन ऑफ का आ गया क्या, बहुत फेवरेट है ये। मैंने कहा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। बोले कि जी सही था ये तो। ये बोले कि प्लूरल हो गया। बोले वर्ब कैसी? सिंगुलर। बोले कि ये भी सही है। तो फिर एरर कहां है? बिल्कुल सही था आपका आंसर। कौन सा? नो एरर। ये कौन सा आंसर होगा? नो एरर। ये भाई वन ऑफ के बाद मेरे भाई टास्क से लिखा हुआ है, टास्क एस उसमें लगा ऑलरेडी। ये अपनी ओर से एस मत लगाइए। मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क, मैंने कहा एस ऑलरेडी लगा है यहां पर, प्लूरल ऑलरेडी था, वर्ब सिंगुलर थी, आंसर आपका नो एरर। सीधा क्लिक करना आपको दोस्त। ये उसके बाद देखिएगा यहां क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने हाजिर है दोस्त, 6 नंबर पर। ये और देखते हैं इस बार आंसर किसका आता है। जल्दी जल्दी बताइएगा। थोड़ा सा आज का हमें कम कंटेंट हो रहा है हमारा ये, लेकिन कल से फिर क्या करेंगे कि इंट्रो देने की नीड नहीं होगी, फिर हम अच्छे तरीके से चलेंगे। बताइए, जल्दी बताइएगा। ये neither of the leading political parties have had much success in the southern region। और देखते इस बार आंसर किसका आंसर होता है जी। बिल्कुल सही है दोस्ती। ये देखिएगा neither of के बाद आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल है। बोले कि वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। बोले कि कैसे? हैव की जगह दोस्त हैज कर दो। क्या कर दोगे? हैज कर दो। अब बोले कि जी अच्छा ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था, यानी कहना ये चाह रहा है कि यहां तक ये इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक ये अंडरलाइन है जी। ये तो देखो ये मैंने कहा वर्ब कैसे? सिंगुलर। ये गलत है, इसको हटा दो। बोले सिंगुलर आएगी, देखो यहां प्लूरल हटा दो। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। यहां सिंगुलर है, ये प्लूरल सही था। आपका आंसर कौन सा सही है? बे वाला परफेक्टली सही है दोस्ती। है उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में सीजीएल का है, और 3/3/2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार देखते हैं किसका आंसर डायरेक्टली क्लिक होता है। ये जी बताइएगा दोस्तों एक बार। ये क्वेश्चन लिखा, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड। तो देखिएगा जरा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल है। ये तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। हैव की जगह क्या हो जाना है? हैज हो जाना है। बिल्कुल सही है आपका आंसर। ये मैंने कहा हैव की जगह क्या कर दोगे? हैज कर दो, यानी कि यहां आंसर होगा आपका ए पार्ट में। ये क्वेश्चन था सीपीओ का 12/12/2019 में। और देखते हैं इस बार आंसर किसका आता है दोस्ती। है जी बताइएगा। ये यूट्यूब वाले आप कमेंट करते जाइएगा दोस्त एक बार। ये और जी परफेक्टली सही है दोस्त, पीछे वाला आपका। ये यहां देखते हैं जी, हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। जी बिल्कुल सही है। मैंने कहा ये कहना क्या चाह रहा, देखिएगा हर सिस्टर लिव्स, ये तो अपनी जगह सही है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब सही थी। ये वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल आता है। सिटी का कर दो मेरे दोस्त, क्या? सिटीज कर दो, सिटीज। और मैंने कहा सिटी का क्या हो जाएगा? सिटीज। यानी एरर कौन से पार्ट में? सी पार्ट में हो जाएगी। यहां से कर दो सिटीज। लिखा हुआ है क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। ये और देखते हैं किसका आंसर आता है इस बार। ये इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। बताइए जी क्या आंसर करेंगे आप? ये मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, ग्रामर अगर आपको हल्का हल्का बेसिक आता है, ये बुक आप ले लीजिएगा। यकीन मानिएगा आपको इसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं होगी। आंसर तो स्टार्ट हो चुका है। ये देखो जी, ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब अपनी जगह सही थे। मैंने कहा वन ऑफ वाला रूल फिर काम कर रहा है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल आएगा। ये सब्जेक्ट का क्या कर दो जी? सब्जेक्ट्स कर दो। ये क्या कर दो? सब्जेक्ट्स कर दो। तो आंसर चला जाएगा आपका यहां पर, यानी एरर कौन से कौन से कौन से कौन से? डी वाले पार्ट में हो जाएगी। यानी यहां कर दो आप क्या? सब्जेक्ट्स। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये है, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूं आपको। ये इंपॉर्टेंट के पीछे एक वजह है कि ये सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट करता है जी। आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? यूट्यूब चैनल है इंस्पेक्टर फैक्ट्री के नाम से। पहले वाला चैनल हमारा हैक हो चुका है, हमारे पास एक्सेस उसका नहीं है दोस्ती। है जी बताइए जी क्या कर रहे हैं? ए देखते हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स से अपनी जगह सही है, क्योंकि डॉक्टर्स प्लूरल था, वह प्लूरल सही है। दैट की ईटिंग रेडमेड, क्या खाना? लाल मांस खाना, इज वन ऑफ। अब देखो ये वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? बोलेगे जी प्लूरल।
तो देखो कोज का तो क्या होगा, कॉजेज। दूसरा एक चीज और होगी, बोलेगी क्या, वन ऑफ ए नहीं, वन ऑफ द, क्या आएगा, वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, ये पॉइंट को समझिएगा। ये कह रहा डॉक्टर, ये कहते हैं कि जो कौन सा मांस खाना है, एक तरह से लाल मांस खाना ही है। मैंने कहा वो क्या है, जितने भी हार्ट डिजीज के जो बढ़ते हुए जो कारण है, लीडिंग कॉजेज यानी कि बढ़ते हुए जो कारण, उनमें से एक है। तो यानी यहां पर जो है ये कहना चाह रहा है कि वन ऑफ के बाद एक का जगह क्या होगा, दा होगा। लीड कोजेस नहीं होगा, लीडिंग कोजेस होगा, बढ़ते हुए कारण ये। यानी कि ये एरर जाएगी आपकी इस तरह, क्या खाना, ईटिंग रेड मीट, ये यानी ये खाना जो है ना एक तरीके से ये कॉजेज। ठीक है, नाइन्थ दोबारा, नाइन्थ कौन सा है, ये वाला। इसमें तो बहुत इजी था नहीं है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां क्या कहना चाह रहा, उस पॉइंट को समझिएगा। ये डॉक्टर ये कहते हैं, मैंने कहा डॉक्टर ये कहते हैं कि जो रेड मीट है, जो रेड मीट खाना, वो एक तरह से ये हार्ट डिजीज के बढ़ते हुए कारणों में से एक कारण है ये। यानी जितने भी लीडिंग कॉजेज है जो आज इसके जो कारण हो रहे हैं बढ़ने, एक तरह उनमें से एक कारण है ये। तो यहां क्या होगा, एक ही जगह द आर्टिकल और लीड कोज का क्या होगा, लीडिंग कॉजेज ये। उसके बाद देखिएगा ये, इसका बताओ आंसर ये। वो के वाली बुक थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्त, अभी उसको आने में, ये अपडेट हो रही है। अभी आप परचेज करना चाहे तो 3 बुक हमारी स्टॉक के अंदर है अभी। या इसमें बताइए, बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब की जगह क्या कर दो जी, वाज कर दो ये। फिर क्वेश्चन देखना ये, सीएचएसएल में पूछा हुआ है ये। नहीं, पॉलिटिकल जुगाड़ वाला बैच अभी चल रहा है, ये अभी लास्ट क्लास है, अभी 4 दिन पहले तो ली है एक तरह से ये। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा जो ट्रिक है ना, वो थोड़ा सा और चेंजेस करते जा रहे हैं उसके अंदर ये। और उसमें जो आर्टिकल अब तक हमने करवाए, मेनली 90% क्वेश्चन आपके उसी आर्टिकल से आते हैं ये। बाकी का आगे का चल रहा है अभी उसमें ये। जी, आंसर क्या कर रहे हैं इसका, सी कर रहे हैं, तो देख लेते हैं सही है क्या। मिसेस संगीता मल्लिक इज वन ऑफ द, देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। तो वन ऑफ द, देखो संगीता मल्लिक क्या है, टीचर है, ठीक है। इसका मतलब ये कहना जा रहा है वन ऑफ द फेवरेट टीचर का क्या हो जाएगा, टीचर्स कर दो ये। तो यानी यहां पर एरर होगी कौन से पार्ट में, यहां पर ये कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल ही है। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा 7/6/2019 पर ये। अब देखते हैं किसका आंसर आता है ये, बताइए जी। इसका आंसर देखते हैं ये किसका आता है जी। सर सिलेबस कंप्लीट भी क्या कह रहे हैं, तो पार्टीज कर रहा हूं सीजीएल चॉइस में, एक पोस्ट निकाल लूंगा क्या, क्या कह रहे हैं आप, हैज। देखते हैं, एच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। हैव का क्या हो जाएगा जी, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो हैव की जगह कर दो हैज। एरर कौन से पार्ट में है, ए पार्ट के अंदर ये। फिर उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन ये है, साइक्लोन, और 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ सीजीएल में 6/6/2019 में ये। और देखते हैं किसका आंसर आता है जी, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन ये। और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये बुक अगर आपने कर ली तो यकीन मानिएगा आपको बड़ा मजा आने लगेगा। आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है ये। वन ऑफ के बाद आने वाला, देखो डिग्री कौन सी थी, सुपरलेटिव ये। द आर्टिकल बिल्कुल परफेक्टली सही बैठ रहा है ये। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो कहां पर करोगे जी, ये कर दो, क्या कर दो, साइक्लोन से। भाई ये इस एक साइक्लोन की बात कर रहा तो बहुत सारे साइक्लोन में से निकालना है ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा, साइक्लोन से। उसके बाद देखो ये बताइए जी, ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजा रवि वर्मा, और कहना चाह रहा है कि वाज वन ऑफ द फाइन आर्टिस्ट। बताइए जी कहां एरर करेंगे ये जी। आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ये, बताइए। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ, ये कहां पर एरर करेंगे, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन ये कहां पर है, ये रहा आर्टिस्ट। ये तो आर्टिस्ट का क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट हो जाएगा, ये ऐसा लग जाएगा, प्लूरल बन जाएगा ये। इसका बताइए। ये बहुत इजी है क्वेश्चन ये, देखो ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी हमारे पास में आया था ये। और अब देखते हैं कि किसका आंसर सही जाता है ये जी, बताइए।
चार ऑप्शन आपके पास में लिखा हुआ है दोस्ती, बताना आपको आंसर है और देखते हैं किसका आंसर आता है जी। जी बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल है। यहां हो जाएगा क्या? एंटरप्राइजेज। ये कर दो एरर, सीधा खत्म। ये क्वेश्चन ये है कि पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं और देखते हैं इस बार किसका आंसर आता है। जी बताइएगा, चार में से एक आंसर आपको देना है। पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है ये। देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। ये फॉर्म का क्या हो जाएगा जी? फॉर्म्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्म्स हो जाएगा। ये एरर चली जाएगी आपकी इस पार्ट में। ये इसका बताइए क्या करोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पूरणमल, प्रदीप चौधरी, सार्थक, आर के बर्णवाल, कंचन साहब, बिल्कुल ठीक है। फरीना, ठीक है जी। बताइए इसका क्या करेंगे आप आंसर? ये सामने आप बुक रखिए और यकीन मानिए आपको पूरी बुक ऐसे कैसे सेट हो जाएगी जैसा हमने आपको वोकेब की बुक सेट की आपके दिमाग में। जी बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल, परफेक्टली सही है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सीम का क्या हो जाएगा? सीम्स हो जाएगा। सीम का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। क्या होता है? प्रतीत होना। तो सिंगुलर वर्ब यहां हो जाएगी, यानी सीम का सीम्स हो जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये तो एग्जाम का पेपर बनाने वाले का बड़ा फेवरेट है दोस्ती। जी बताइए, चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए और एक आंसर आपको देना है। ये देखते हैं किसका आंसर इस बार सबसे पहले क्लिक होता है। बिल्कुल सही है फरीना। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा? बोलेगी जी प्लूरल आएगा ये। तो मैंने कहा वन ऑफ द रीजंस, उनमें से एक कारण जो है किसके पीछे? मैल न्यूट्रिशन के पीछे, वो है इम्प्रॉपर वे ऑफ फूड इनटेक। गलत तरीके से, अनुचित तरीके से फूड को खाना एक तरीके से। तो रीजन का क्या होगा? रीजंस होगा ये, यानी कि रीजन का क्या कर दोगे? प्लूरल कर दो। यहां पर क्या? रीजंस ही है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है सरस्वती कॉलेज और एग्जाम कौन सा पूछा हुआ है? 4 मार्च 2020 सीजीएल में पूछा हुआ है और मॉर्निंग के अंदर एक पेपर हुआ था, उसी में दोस्ती आया है। ये देखते हैं इस बार किसका आंसर बेस्ट बेस्ट जाता है। ये जी बताइएगा, चार ऑप्शन आपके पास, बिल्कुल सही है जी। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। है कॉलेज का क्या कर दो जी? कॉलेजेस कर दो। अरे क्या कर दोगे? कॉलेजेस कर दो। काम खत्म करो ना। एरर कौन से पार्ट में करोगे? मैंने कहा यहां कर दो, यहां डी वाले पार्ट में, ताकि दो नंबर सीधे सीधे हमारे पक जाए जी। यहां क्वेश्चन एक बार फिर लिखा है और लिखा यह है कि एमटीएस में पूछा 1960। आप एक चीज और देख पा रहे हैं कि हमने बुक के अंदर, हमारी जितनी बुक अब आ रही है सबके अंदर ये मेंशन हमने कर दिया है कि वो कौन से ईयर में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये यानी ये सारा मेंशन कर दिया। हमारी जितनी बुक अपडेटेड होकर आ रही है वोकेब की, उनमें भी ऐसा मेंशन है कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जी बिल्कुल सही है। ये कहना चाह रहा है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। है स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? बोलेगे जी स्टूडेंट्स कर दो। ये क्या कर दोगे? स्टूडेंट्स कर दो, यानी कि प्लूरल कर दो जी। एक तरह से जीएस की बुक आएगी, थोड़ा सा सब्र रखिए। चीजें जब आएगी तो यकीन मानिए तहलका मचाएगी इस बार। अभी तो ये तो ट्रेलर है दोस्ती के। तो देखिएगा एक बार ये लिखा हुआ क्या है। ये क्वेश्चन लिखा है और पूछा सीजीएल मेंस के अंदर। ये 2020 में एक पेपर हुआ और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्ती। ये बताइएगा क्या आंसर करेंगे आप? ये ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन, और देखते हैं किसका आंसर आता है। बिल्कुल सही है। वन ऑफ, ईच वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा आएगा? प्लूरल अपनी जगह सही है। चिल्ड्रन के साथ एस नहीं लगता, चिल्ड्रन सही है। मैंने कहा चिल्ड्रन के साथ एस नहीं लगता, चिल्ड्रन सही है। मैंने कहा यहां कहना चाह रहा वर्ब सिंगुलर आएगी। अरे रिक्वायर का क्या कर दो? मैंने कहा रिक्वायर्स कर दो। एस लगाकर सीधा सीधा खत्म कर दो दोस्ती। उसके बाद यहां कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में? ये सीएचएसएल में पूछा है और बुक पूरी अपडेटेड अब तक एसएससी के जितने एग्जाम हुए हैं। ये जितनी बुक आ रही सारा कंटेंट अपडेट कर दिया हमने ये, और एग्जाम का नाम मेंशन कर दिया जो आपकी एक बड़ी डिमांड थी दोस्ती। है बताइए, द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल, और एग्जाम में कब पूछा है ये जरा गौर से देखिएगा। सीएचएसएल में जी आंसर आना स्टार्ट हो चुका और बिल्कुल परफेक्टली सही है कि वन ऑफ के बाद देखो एक ही रूल है। बोलेगी जी बुक को ऐसा क्यों बनाया? ताकि आप एक रूल को एक बार ऐसा पढ़ ले
कि जी इतने एग्जाम्पल डाल दो एग्जाम में पूछे हुए ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। मैंने कहा बार बार भटकने से अच्छा है अच्छा कंटेंट एक बार पढ़ लीजिए दोस्त ये। तो मैंने कहा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल ही है, यानी कि चैनल का क्या लग जाएगा, चैनल्स हो जाएगा दोस्त यहां पर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन बट नाइदर ऑफ देम वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोबरी। और ये पूछा है सीएचएसएल में 5/8/2021 को एक पेपर हुआ, एसएससी ने ये पेपर लिया था दोस्त ये। मैंने कहा आपके पास ऑप्शन ये है, इनमें से एक आंसर आपको करना है दोस्ती है जी। बिल्कुल परफेक्टली सही है, बिल्कुल 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 सही है दोस्ती है। कहना चाह रहा है कि नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल, ये तो सही था, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, वर नहीं आएगा। वर की जगह दोस्त क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे जी। क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है सीपीओ में पूछा हुआ, और खास तौर पर सीपीओ वालों एग्जाम में पास में बुक को एक बार ऐसे सरसरी नजर से देख जाना, एरर इंप्रूवमेंट तो खेल खत्म कर लोगे, बच्चों का खेल हो जाएगा ये। बताओ जी क्या करेंगे ये क्या करेंगे, चार ऑप्शन आपके पास, आंसर क्या कह रहे हैं, अच्छा बिल्कुल सही है जी। आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब की जगह वाज है। किसी की बुक अभी तक रिसीव नहीं हुई है और अगर पिछले 3-4 दिन में ऑर्डर किया है तो टेंशन ना ले, बुक रिसीव हो जाती है नॉर्मली 7 से 8 दिन में। रेयर केस में ऐसा होता है कुछ कुछ स्टूडेंट के 100 में से कोई 1% की बुक को पहुंचने में कई बार लेट हो जाता है, बाकी लगभग सबकी बुक जो है टाइम पर गई है। यहां देखिएगा ये तो रेयर केस में ऐसा हो जाता है, तो हम उसमें आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है दोस्तों। बताइएगा ईच वन ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स। चार ऑप्शन है, एक आंसर टिक करना, कर दीजिए ना जल्दी से, मजा आ जाएगा दोस्त। बिल्कुल सही है, ईच वन ऑफ, ये बिल्कुल सही है दोस्त। ईच वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा ये बताओ ये इसमें बताइए जी क्या आंसर करेंगे आप ये। यहां है ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। आप बोलेगे जी कैसे याद करोगे, तो देखो जी ऐसे याद कर लो, कैसे, हाँ बिल्कुल सही है। ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, वर्ब कैसी, सिंगुलर। हैव की जगह क्या कर दो, हैज कर दो। अरे ये एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप गौर से देख पा रहे हैं इन चीजों को, ये एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारा का सारा ये। हाँ, ट्रैकिंग आईडी जो आपको मिली उसको साइट आपको दी गई उसमें सर्च करना, उससे आइडिया लग जाता है कहां तक बुक पहुंच गई है। इसका बताइए जी, ये सीएचएसएल ने पूछा 2022 के अंदर, ये जरा बताएंगे एक बार आंसर अपना। बिल्कुल सही है ये, हाँ ट्रैकिंग आईडी से आप उसको सर्च कर सकते हैं दोस्ती ये जी। बताइए, बिल्कुल सही है। देखो वी टॉक अबाउट राइटिंग अ विल बट इट वाज वन ऑफ। देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन 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 कैसा आएगा, प्लूरल। आप बताओ एरर कौन से पार्ट में कर रहे हैं, किस में कह रहे हैं, डी में। बिल्कुल सही है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल ही है। तो बोलेगी जी कहां होगा, ये कर दो ना यहाँ, थिंक का क्या कर दोगे, थिंग्स कर दो, ये क्या कर दोगे, थिंग्स कर दो ये। उसके बाद देखिएगा ये द लंडन बेस्ट ब्रॉड स्काई क्वार्टेट में, क्वार्टेट यानी होता चौकड़ी। बताओ क्या करोगे ये, इसमें बताइए क्या करेंगे ये। इसका आंसर जो देगा देखते हैं जी किसका आंसर आता है ये। एक आंसर देना है ये और जल्दी से खत्म करिए ना, ये बिल्कुल सही आंसर ये। देखो ये वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। क्वार्टेट का क्या हो जाएगा, क्वार्टेट्स। ये क्वार्टेट यानी होता चौकड़ी एक तरीके से ये। तो एरर कौन से पार्ट में होगी, यहां होगी ये। इसमें क्या लगा दो, एस लगा दो, यानी इसको प्लूरल बना दो। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री। बहुत इजी है ये, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी दोस्त। जल्दी से क्लिक करिए और आंसर दीजिए अपना और पाइए अपने 2 नंबर फ्री के अंदर। ये बताइए कहां आंसर होगा दोस्ती ये। देखिएगा वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। लैंडस्लाइड का क्या कर दो, लैंडस्लाइड्स कर दो, यानी एरर कौन से पार्ट में है, डी वाले पार्ट में, इसको ऐसे लगा दो ये। अब क्वेश्चन एक और है ये कि ओनली वन ऑफ दीज बुक्स बिलोंग्स, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो चाहे एरर हो, बुक का नाम भले ही एरर का टेरर हो, लेकिन दोनों पार्ट सीधे सीधे खत्म हो जाएगा दोस्ती ये। बताइए क्या करेंगे आंसर इसका आप ये। यहां लिखा है ओनली वन ऑफ दीज, बिल्कुल सही है।
वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। तो ये तो अपनी जगह सही था। वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। बिलोंग्स। पहले बिलोंग्स देखो कहां पर है। देखो ये तो गलत था, नहीं है तो गलत था, तो इसको हटा दो जी। मैंने कहा ये बिलोंग है, इसको भी हटा दो। यहां बिलोंग्स है। अब गड़बड़ कहां है? नाउन प्लूरल आएगा, यहां प्लूरल है, यहां नहीं है। आंसर कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा जी। फिर देखिएगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। बताओ, वो सीजीएल में पूछा है, मेंस में 2019 का क्वेश्चन पूछा गया दोस्ती है। बताइए क्या करेंगे ये? चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। हाँ, चाय की चुस्की और सर के क्लास मोजा मोजा। थैंक यू भाई। बताइए क्या करेंगे? आंसर इसका बी। देखते हैं ये वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। ये इसका मतलब बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा ये। तो यानी यहां सही है, बिल्कुल सही है। क्या यहां सही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इन नहीं आएगा, ऑफ आएगा। खत्म करो। ए थोड़ी आएगा, अरे सिंगुलर थोड़ी आएगा। दोनों खत्म कर दो, ये वैसे खत्म कर दिया। आंसर हमारा भी हो गया ये। अब हम एग्जाम सीरीज, ये जिसको हमने टीसीएस सीरीज को अपना एक नाम दिया, यहां पर कौन सा सीरीज? एग्जाम सीरीज है। और इस एग्जाम सीरीज के अंदर हम देखेंगे आज वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन। मैंने कहा वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। और देखिएगा कैसे याद करेंगे ये, और पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये, वन ऑफ द फैक्टर फॉर हर फेल्योर इज द लैक ऑफ कंसेंट्रेशन इन स्टडीज। एमटीएस 14 अगस्त 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 से रिलेटेड पॉइंट है दोस्ती। बताइए कैसे क्या करेंगे ये? देखते हैं किसका आंसर। बिल्कुल सौरभ का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं किसका आंसर आएगा। जी, करमवीर आपका क्वेश्चन लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं वो आगे वाला कॉन्सेप्ट आएगा अभी, फिलहाल सही है। देखिएगा ये वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है जी? प्लूरल होता है। ये कैसा? प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, इसके क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं दोस्ती। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। है फैक्टर का क्या होगा? फैक्टर्स हो जाएगा। जबकि यहाँ फैक्टर है और अपने पास केवल एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें ऐसा है, और वो आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कह रहा है सीजीएल मेंस 12 सितंबर 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया। एरर का टेरर खत्म बुक का सेकंड क्लास हम दोस्त कर रहे हैं जी। बताइए क्या आंसर करेंगे आप ये, और देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। इस बार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कोशिश करिए जितना जल्दी स्पीड से स्पीड बनानी है। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर हमारी स्पीड ये होनी चाहिए एरर के मामले में कि जी खटाखट 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 आंसर आएंगे जी। क्या आंसर होगा? बी। देखते हैं वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा? बोलेगी जी प्लूरल आएगा। जबकि यहां कैसा है? सिंगुलर है। तो बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। बोलेगी जी ऑप्शन कहां है? देख लेते हैं। देखो ये गलत है ना, तो पहले इसको हटा दो। ये कौन सा? डी ऑप्शन ये। अब बोलेगी जी सही करना है, तो बुक का क्या करोगे? बुक्स। यहां बुक्स नहीं है, हटा दो। वन इन नहीं, वन ऑफ होगा। क्या होगा? वन ऑफ होगा। इसको खत्म कर दो, और आपका आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है दोस्ती। फिलहाल देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में है एक बार फिर। ईच वन ऑफ देम वर वियरिंग अ फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन। सीजीएल मेंस 18 नवंबर 2020 को कोई पेपर हुआ, सीजीएल ने ये पेपर लिया। ये देखते हैं किसका आंसर आता है जी। 22 जून को ज्योति क्या कह रहे हैं आप? डीएसएस आपका पेपर है। आशीर्वाद, आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है ये जी। बताइएगा आंसर बिल्कुल सही है जी। ईच वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा है? प्लूरल है ये। और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जबकि वर क्या है? प्लूरल है ये। वर क्या है? प्लूरल है ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि ये गलत है, तो गलत है तो इसको हटाओ पहले। बोले कि हैव तो प्लूरल होता है, सिंगुलर चाहिए, हटा दो। वर प्लूरल होता है, हटा दो। आपका आंसर कौन सा आ रहा? बी ऑप्शन। ये ध्यान रखना, जो टेक्निक बता रहा हूं उसी टेक्निक को फॉलो करना। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का पेपर, अब हो सकता है आपको कईयों को लगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तो मुश्किल से 5 से 7 पेपर होता है प्री का। ये इससे ऊपर कुछ खास पेपर नहीं होता। 7 मिनट इसलिए दे रहा हूं ताकि 2 मिनट क्लोज टेस्ट छोटा पड़ता है प्री के अंदर। तो हमें पेपर को ऐसे करना है दोस्ती। यहां आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला ही। यहां बताइए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये, और देखते हैं इस बार आंसर किसका सबसे पहले आता है जी। सुनंदा कौरी बिल्कुल ठीक है जी। वासु पाचाल ठीक है जी। बताइए क्या आंसर करेंगे आप इसका? ये देखते हैं इस बार आंसर किसका आता है। और हाँ, ये डेली चलेगा, संडे को छोड़कर ये 6 दिन क्लास चलाएंगे ये। बताइए ओनली वन ऑफ दीज बुक्स
बिलोंग टू द स्कूल लाइब्रेरी। क्या करेंगे आप आंसर इसका? ये देखते हैं जी। जी बिल्कुल सही है ये। देखिएगा, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। बिल्कुल सही था। वर्ब कैसी? सिंगुलर। यहां कैसी है? प्लूरल है, यानी बिलोंग नहीं होगा, क्या होगा? बिलोंग्स होगा। अब बोले कि सिंगुलर वर्ब आएगी? बिल्कुल आएगी। सिंगुलर वर्ब कहां पड़ी है पहले वो देखो। ये क्या यहां है? नहीं है। क्या इनमें है? बिल्कुल है। यहां सिंगुलर है, यहां सिंगुलर है। ये गलत था तो ये ऑप्शन में तो कट हो गया, क्योंकि हमें तो इंप्रूवमेंट करने की नीड थी। अब पॉइंट को समझिएगा। बोले कि जी क्या दीज के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल आना चाहिए, जबकि ये कैसा? सिंगुलर है। इसका मतलब आपका आंसर परफेक्टली सही है। कौन सा? बी ऑप्शन ये। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने सीपीओ 16 मार्च 2019 को एक पेपर होता है मॉर्निंग के अंदर, और एक अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप कर दिया जाता है अच्छे से स्टूडेंट के लिए। बताइएगा क्या आंसर करेंगे आप? ये अपडेटेड साइनो एंटो वाली बुक सीपीओ तक नहीं आ पाएगी। एक्चुअल में इस बार जो अपडेट कर रहे हैं वो कुछ क्रांतिकारी कदम कर रहे हैं बुक के अंदर। ही आपको साइनो एंटो की बहुत खतरनाक बुक देखने को मिलेगी इस बार, ये जबरदस्त तरीके से। ये बताइए जी क्या आंसर करेंगे? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं किसका आंसर आता है। यूट्यूब वाले जल्दी जल्दी अपना कमेंट करिएगा। एप्लीकेशन वालों का कमेंट जो है धड़ाधड़ आ रहा है दोस्ती। ये देखिएगा, ये अ सिंपल लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड हैप्पीनेस इज वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल ही है। बोलेगी जी कैसा? प्लूरल ही है। मैंने कहा यहां थिंक क्या है? सिंगुलर है। इसका मतलब सीधी सी भाषा में अगर बात कहे ना तो ये कह सकते हैं इसको हटा दो। क्यों जी? कैसा आना चाहिए था? प्लूरल, क्योंकि आपको नीड है, इंप्रूवमेंट करने की नीड है, इसलिए इसको हमने हटा दिया। थिंक का थिंग्स होगा, कहां पर है? बोले कि जी यहां पर भी नहीं है, खत्म कर दो इसको भी। अब बचे कितने? दो ऑप्शन। द आर्टिकल के बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं, सुपरलेटिव आएगी मोस्ट, यानी आंसर चला गया आपका कौन सा? सी ऑप्शन। ये कौन सा? सी। फिर से दोबारा देख लेना एक बार और, ये कि दा के बाद में देखो यहां एरर थी, दो टाइप की एरर। ये मैंने कहा डिग्री कौन सी आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ये मैंने कहा कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो कौन सा? मोस्ट। ये तो आंसर आपका सी जाएगा, ना कि जाएगा क्या? बी। ये क्वेश्चन अगर क्लियर है दिमाग में तो अपना कमेंट कर दीजिएगा। दोबारा पूछना हो तो पूछ लीजिएगा जी, क्योंकि ध्यान रखना शर्माना नहीं है। एरर का टेरर खत्म, ये क्रांतिकारी बुक साबित होने वाली मार्केट के अंदर दोस्ती जी। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है जी, डन डन क्लियर है, ठीक है जी। कुछ नहीं पूछना है ना, ये ठीक है जी। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन है सीपीओ प्री के अंदर ये पूछा हुआ है, 24/11/2020 को ये पेपर होता है। और फिर एक बार एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए। पिछला क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। देखो जी, ये कहना चाह रहा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। ये बोलेगी जी प्लूरल का मतलब थिंग्स होगा। मैंने कहा थिंग्स होगा, ये तो वैसे खत्म हो गया। यहां थिंग था, खत्म हो गया। दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस था, और वो था मोर का और मोस्ट का। डिग्री कौन सी? सुपरलेटिव, द आर्टिकल के बाद में। ये तो इसका मतलब आंसर कौन सा? सी वाला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था जी। अब बताओ क्या करोगे? इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप? ये इसका आंसर आप कह रहे हैं सी। देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही है। आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसी? सिंगुलर। हैव तो प्लूरल होती है, सिंगुलर क्या होगी? हैज होगी। आपका आंसर सीधा सीधा डाल दीजिए कौन सा? सी वाला। ये कौन सा? सी वाला। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ये कि अब देखो ये, यानी बुक की जब डिजाइन किया हमने बुक को, तो इस तरह डिजाइन किया कि स्टूडेंट को भटकना ना पड़े। हमने क्या किया? सबसे पहले उन क्वेश्चन को डाला जो पिछले 5 से 6 साल में पूछे हुए। फिर हमने क्या किया कि अगर स्टूडेंट ये चाहे कि इसके अलावा भी, मैंने कहा अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन करना चाहे तो कहां से करें, तो हमने क्या किया वो आंसर सही कर लेना बुक में से। ये अगर कुछ देखो 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बुक के अंदर टाइपिंग में गलत चला गया ये, तो वो थोड़ा सही कर लेना अभी, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो। ये तो मैंने कहा लेकिन मैं जो करा रहा हूं वो सारा सही जा रहा है। ये मतलब पूरी बुक में हमने देखा सर 3 जगह ऐसे एरर पकड़ी हमने पूरी है। और भी अगर कोई एरर आपको पकड़ में है तो आप बता दीजिएगा। वैसे हमने जहां तक पूरा सर्च किया 3 एरर टाइपिंग की वजह से चली गई है। तो देखो पॉइंट क्या है, ये कि हमने क्या किया, बुक जब बनाई तो सबसे पहले 2018 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन डाल दिए जी। अब हमने देखा जी स्टूडेंट अगर मान लो ये कहे कि नहीं सर इस रूल से रिलेटेड और भी करना चाहते हैं ये, तो बोले कि अब कैसे करें, तो उसका एक तरीका हमने कर दिया। बोले कि क्या तरीका कर दिया कि जी 2018 से 24 यानी 18 से पहले के जितने क्वेश्चन है, यानी कि जो 2017 तक पूछे हुए हैं 1997 से, इस रूल से रिलेटेड हमने वो क्वेश्चन भी यहां डाल दिए हैं,
ताकि आप एक रूल से रिलेटेड इतने क्वेश्चन करें तो वो रूल आपके दिमाग में खुद ये कहे कि जी भाई मैं याद हूं, तो मुझे दोबारा याद मत करिए, क्योंकि हमें ऐसा ही काम करना है दोस्ती। पहला क्वेश्चन है ये। अब आंसर थोड़ा सा फास्ट बताने की कोशिश करना जी आज ये। इसका बताओ कैसे करोगे, कहां होगी, किस पार्ट में एरर होगी, जल्दी जल्दी बताइए दोस्ती, क्योंकि बुक आपके सामने रखी हुई है तो मजा अलग आएगा दोस्ती। जी बताइएगा क्या करेंगे। आंसर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल परफेक्टली आंसर आ रहा है। ये देखिएगा, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल है, और वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर। आर की जगह क्या चला जाएगा, इज चला जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यानी कि सिंगुलर ही है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ। ये ऐसे जल्दी जल्दी टिक करो कि जी एक में ये, दो में ये, क्योंकि अब तो स्पीड बननी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है स्पीड वाले क्वेश्चन। ये बताओ बिल्कुल सही है। एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल है। वर्ब कैसी, सिंगुलर। क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वर की जगह दोस्ती। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर एक बार दो हमने रख दिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछेगी। 1997 से लेकर 2017 तक ये क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्त। बताइएगा क्या करेंगे इसका आंसर। ये दो ऑप्शन आपके पास में रखे हुए हैं। ये जी बिल्कुल सही है। ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल, बिल्कुल सही था। वर्ब कैसी, सिंगुलर। हैव की जगह क्या कर दो, हैज कर दो। और अब तक एक चीज और नोट की आपने, मैंने कहा जी इसमें क्वेश्चन जो पूछता है चार ही टेंस से रिलेटेड पूछेगा। प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये मामला खत्म है जी। ये इसके अलावा फालतू की नोटंकी इसमें नहीं होनी है। इसका क्या कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल है। बोलेगी जी वर्ब कैसी, सिंगुलर, यानी कि आर की जगह क्या कर दो जी, इज कर दो। ये क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन लिखे हैं फिर एक बार आपके सामने, दो क्वेश्चन ये और एक आंसर आपको देना था। देखते हैं इस बार किसका आता है। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं और देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। ये बिल्कुल तगड़ा लेवल आपकी बुक का प्रीवियस वो क्या हुआ, ठीक है जी। बालक एसएससी का हुआ भाई, नाम तो तगड़ा रखा है। हाँ क्या कर रहे हैं ये देखिएगा। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, हाँ ये पढ़ लोगे तो ग्रामर में फालतू की और कोई पढ़ने की नीड नहीं है। ये बुक को डिजाइन किया तो बहुत सोच समझ कर हमने डिजाइन किया है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी, सिंगुलर, यानी कि इज आएगा। फिर देखो सेम कॉन्सेप्ट है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब की जगह क्या आएगा जी, वॉज आएगा। ये फिर क्वेश्चन आपके सामने है। वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ ब्रदर्स लिव इन जापान। क्या करेंगे आंसर, देखते हैं एक बार फिर किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये जी चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए, दो क्वेश्चन आपके पास में, बिल्कुल गुड इवनिंग जी। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी कि लिव का क्या हो जाएगा, बोलेगी जी लिव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा। उसके बाद देखो ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। हैव की जगह क्या कर दोगे, बोलेगी जी हैज कर दो। क्या कर दो, हैज कर दो, काम खत्म। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुके हैं। सोचिए एक ही रूल से रिलेटेड अगर आपको इतनी सारी चीजें अगर एक जगह मिल गई है, तो मैंने कहा फिर आपको डरने की कहा नीड है दोस्ती है। जी बताइएगा क्या करेंगे आप आंसर। जी बिल्कुल धर्मपाल मीणा, अमन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी हाउ की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। उसके बाद देखिएगा ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी, सिंगुलर। स्टैंड का क्या हो जाएगा, स्टैंड्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टैंड्स हो जाएगा। ये यानी यहां सिंगुलर वर्ब कर दो। बोले कि टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया जी। मैंने कहा सपना सिंह, बिल्कुल ठीक है जी। ये तो मैंने कहा बिल्कुल आसानी से चीजों को किया जा सकता है। ये फिर एक बार दो क्वेश्चन है ये, और एक ही रूल से रिलेटेड खुद देखेंगे कि जितने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये रूल खुद कहेगा कि भाई तुझे याद करने की नीड नहीं है, मैं याद हूं अभी। ये बताओ क्या करोगे जी। स्टैटिक जीके का बेस परचेज किया, बुक कहां से, बुक आप एप्लीकेशन से परचेज कर लीजिएगा दोस्त। बताइए क्या आंसर करेंगे इसका, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी आपका आंसर। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी, सिंगुलर। आर की जगह क्या कर दो जी, इज कर दो। फिर वही क्वेश्चन,
और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। बोले कि जी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यानी हैव की जगह क्या कर दो, हैज कर दो। अब मुझे बताओ कि यहां हिज सही है क्या, जरा ये कमेंट करिएगा एक बार, क्या हिज अपनी जगह सही है क्या यहां पर? अगर सही है तो बताइए, गलत है तो बताइए। बताना आप ही को है दोस्ती, है बताइएगा। क्या हिज अपनी जगह सही है? बिल्कुल सही है ये। देखो रूल क्या बन रहा है, हमने शुरुआत में इस कॉन्सेप्ट, अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही चल रहा हमारा। रूल हमने ये देखा कि वन ऑफ हो, चाहे ईच ऑफ हो, ईच वन ऑफ हो, या एवरी वन ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, इनके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। ये कैसा आता है, प्लूरल। ये वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन इसके बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, जो कि यहां परफेक्टली सही है। हो सकता है इस क्वेश्चन में एरर इस तरह से कर देता, कैसे कि एग्जाम में हैज ऑलरेडी दे देता और इस हैज की जगह क्या लगा देता, देयर, जो कि सरासर क्या होता, गलत होता। क्या होता, गलत होता। तो कॉन्सेप्ट के जितना कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, अगर उससे कर लेंगे तो मजा आ जाएगा जी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इस बार देखते हैं किसका आंसर आता है जी। ग्रामर के भी डाउट, ग्रामर ही तो चल रही है मेरे भाई सोनू। हाँ इसका बताइएगा, ये क्या करेंगे। ये दो क्वेश्चन आपके पास में, और इस क्वेश्चन को ये क्या कह रहे हैं, ये सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, ये क्लासेस हो सकता है कहां पर, 12 नंबर में कहां कह रहे हैं, ये क्लासेस कहां आ रहा है, ना 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 ना। आप रिसर्च पेपर टाइप कौन कर रहा है, ये स्टूडेंट। तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट से एक ही बात कर रहा है, ये स्टूडेंट सही है यहां पर। ये उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्ती। देखिएगा आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। लीड का क्या होगा, लीड्स हो जाएगा। क्या होगा, लीड्स होगा। ये फिर देखिएगा ही इज वन ऑफ, अब वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। है बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। ये तो बॉय की जगह क्या कर दो, बॉयज कर दो। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है 15th और 16th नंबर। बताइए जरा अपना कमेंट करके कि कहां किस जगह आंसर होगा। ये सीपीओ सीजीएल चॉइस तक कर देंगे, 6 क्लास लेंगे ये। और बुक का डिवाइस कॉन्सेप्ट है तो दिक्कत में नहीं है, कंटेंट सारा बना हुआ है। ये आपको बस बताना चाहिए कैसे चलेगी दोस्ती। जी बिल्कुल सही है। ईच वन ऑफ के बाद, सॉरी ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। बिल्कुल सही है। आर की जगह क्या होगा, एज होगा। और कोशिश करेंगे कल या परसों, परसों अगर दिन में तो दिन में, नहीं तो नाइट के अंदर पॉलिटी का फिर आर्टिकल की नेक्स्ट क्लास लेंगे दोस्ती। है बताइए आर की जगह क्या आएगा, एज आएगा। ये वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल आएगा। ये मेरा नाम लो, क्या नाम आपका, मीत गोयत। मीत गोयत क्या नाम है ये, देखिएगा। ये मैंने कहा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। है तो बिलीव का क्या हो जाएगा, बिलीव का हो जाएगा बिलीव्स। यानी कि इसमें क्या लग जाएगा, मैंने कहा जी इसमें एस लगा दो, तो ये बन जाएगा क्या, प्लूरल। है क्या बन जाएगा, प्लूरल। है क्लासेस का लेवल अप करिए तो मेरे भाई डेवाइज के हिसाब से तो चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि पहले पहाड़ तोड़ दूं फिर कंकड़ उठाऊं। ये पहले कंकड़ उठाएंगे फिर पहाड़ के ऊपर चलेंगे। ये थोड़ा सब्र रखिए। ये उसके बाद देखिएगा, हाँ ये बुक करने के बाद अगर आप मुझे चैलेंज कर देंगे जी मेरा एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मैं बैठा हूं ठीक है। यानी आपका एक एक क्वेश्चन मार्केट का किसी भी एग्जाम का हो सारा होने लग जाएगा। ये लेकिन सब्र रखिए, क्लास सेकंड हुई नहीं, लेवल ऊपर करो। ये अरे एग्जाम में ऐसा ही तो लेवल आता है। ये एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। ये अब इसमें कोई, मैं मेरे हिसाब से थोड़ी इसमें डालूंगा कोई चीज। ही है ये तो पूछे हुए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ये तो जो लेवल बना हुआ है एग्जाम में यही लेवल आता है। ये तो आप वो नोटंकी स्टार्ट ना करेंगे, टप 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 क्वेश्चन करना है। ये और पता चला एग्जाम में टप कुछ आता ही नहीं है। ये तो हमें ये नोटंकी नहीं करनी है दोस्त यहाँ पर। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पर 17 और 18। बताइए क्या करेंगे। ये एग्जाम में तो क्वेश्चन बड़ा आता है, तो ये वो मेरे घर से थोड़ी क्वेश्चन लाया हूं यार, मजे ले रहे हो तुम भी। ये हाँ बताइए, ये इसका बताइए क्या करेंगे। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्टोरी। कहां करेंगे ये, जी बिल्कुल सही है। देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। है यानी स्टोरी का क्या कर दो जी, स्टोरीज कर दो। ये क्या कर दोगे, स्टोरीज। है अभी देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये इस क्वेश्चन के अंदर एक नहीं 3 कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। ये
लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का आगे बढ़ेगा कॉन्सेप्ट ये मैं आपको बताते चलूंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। इसी क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर 4 प्रकार से एरर पूछ सकता था ये, लेकिन ये एक ही जगह बता दूंगा तो खिचड़ी नहीं करनी हमें, ये मैं लिंकिंग करते चल रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट को। ये तो यहां पर क्या होगा, स्टोरी का स्टोरेज होगा। ये इस क्वेश्चन को बताओ 18th नंबर को, ये क्या करोगे इसका आंसर? ये जी बिल्कुल सही है जी। ये सत्यजीत रॉय हु ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ, देखो अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल, ये तो बिल्कुल सही है। फिर आगे चलते हैं। ये यानी अच्छा ए नंबर ऑफ का तो अभी हमने किया नहीं कॉन्सेप्ट, हालांकि ये सही है। ये उसके बाद देखिए वाज वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। ये अब बताओ कहां करोगे ये, फिल्म का करोगे कि मेकर का करोगे? ये हाँ बताइए जी। ये फिल्म का करेंगे कि मेकर को प्लूरल बनाएंगे? यानी ये जो कहना चाह रहा है कि जितने भी फिल्म बनाने वाले इंडिया में है ना, उनमें से ये एक है, तो फिल्म बनाने वाले की बात की जा रही है। यानी यहां पर क्या होगा, फिल्म मेकर्स होगा। क्या होगा? फिल्म मेकर्स होगा एक तरीके से। ये तो यहां एरर जाएगी, वहां मेकर का क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर, और बताओ जी कहां एरर करोगे ये? और आपके पास में ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, ये 4 में से एक आंसर आपको देना है। ये यहां देखिएगा, यू हैव हर्ड सोक्रात, आई सपोज अनडाउटली ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। 4 ऑप्शन आपके पास में लिखा हुआ है और एक आंसर आपको देना है। ये हाँ बुक रहने से इजी होता है, तो बिल्कुल ये तो हमने कहा ही था आपको। ये जी बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखिएगा, ये वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। ये मैन का क्या हो जाएगा, एम ई एन हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, एम ई एन हो जाएगा, प्लूरल। ये फिर क्वेश्चन आपके सामने ही है, और 20 नंबर क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना जी। बोलेगी जी क्या ग्रामर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इस क्वेश्चन को छान मारना, कई एग्जामों के अंदर ऐसे कैसे रिपीट हुआ है। तो ये चीजें भी मैं आपको बताते चलूंगा कि कोई क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है ये जो रिपीट हो जाता है, उनमें से ये क्वेश्चन नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ तंबाकू। क्या आंसर करेंगे आप? ये जी बताइए, 4 में से एक आंसर आपको देना ही है। मेंस में यही आता है मेरे भाई। मेंस में आप पेपर में अभी आप थोड़ा सा रुकिए तो सही है, सबर रोक रखिए मेरे भाई। मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन ही बताऊंगा अभी आपको मैं। ये थोड़ा सा सबर रखो। ये जो सीट लास्ट में दे रखी है हमने एक्सरसाइज के आपको, ये 3000 क्वेश्चन के आसपास की है, तो मैंने कहा उन्हीं में आपको मेंशन किया हुआ एग्जाम का कि कौन से में पूछा हुआ है। आप खुद सोचेंगे कि यार मेंस के लिए जो आप फालतू की मतलब अलग अलग पढ़ाई करते हैं वहां से टफ टफ कर रहे हैं, कोई नीड ही नहीं है एक्चुअल में। ये बहुत इजी पेपर आता है। जी बताइएगा, बिल्कुल सही है। मैंने कहा यहां कहना चाह रहा है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट का क्या होगा, हैबिट्स हो जाएगा दोस्ती। क्या होगा, हैबिट का प्लूरल कर दो यहां पर, क्या हैबिट्स कर दो जी। ये एरर है, इंपोर्टेंट भी लगा लेना, सेम टू सेम रिपीट किया हुआ कई एग्जामों के अंदर। 2 क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने हाजिर है, और देखते हैं इस बार किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। जी बताइएगा। 200 से 500, 200 से 250 फ्रेजोलव की लिस्ट, हाँ ये कर देंगे जी आपके लिए। ये हाँ ये पॉइंट अच्छा आपका, ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने। इंपोर्टेंट फ्रेजोलव ये हम दे देंगे, क्योंकि कंटेंट हमारे पास बना भी, हमने अपडेट किया, उसमें जो इंपोर्टेंट है वो चीज निकाल कर दे देंगे। 2 से 4 दिन का टाइम दीजिएगा। यहां देखिएगा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। ये स्पीच का क्या हो जाएगा, बोलेगे जी स्पीचेज कर दो। क्या कर दो, स्पीचेज कर दो। ये एरर चली गई है। फिर क्वेश्चन एक, ये अभी सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये तो यहां क्या होगा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। ये मैकर का क्या हो जाएगा, मैकर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन वही है जो अभी सत्यजीत रॉय का आया था। ये अब आपके सामने फिर एक बार 2 क्वेश्चन है। ये अब इतना क्वेश्चन जब आप कर लेंगे ना एक रूल से रिलेटेड, ये हाँ मैंने कहा अगर इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे एक रूल से रिलेटेड, तो यकीन मानिए आप भूलेंगे ही नहीं उस रूल को। ये बताइए, बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आर का यानी आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, सिंगुलर ही है। फिर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हाजिर हो चुका है कि जो वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट, वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। क्या करेंगे आंसर आप? देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। हाँ
पार्ट ऑफ स्पीच का भी रुकिए, थोड़ा सा लेवल बनने दीजिए, कॉन्सेप्ट जो चल रहा है एक बार उसके अकॉर्डिंग है। मैं सारी लिंकिंग करूंगा ये, आप एक क्वेश्चन के अंदर कैसे एरर को फाइंड आउट करना है तेजी से एक तरह से। अभी थोड़ा सा टाइम लीजिएगा एक बार, ये कम से कम 4 से 5 डे का एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए पहले ये। अभी तो एक कॉन्सेप्ट एक रूल हमने पढ़ा है ये। जी बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल है। स्टेट का क्या हो जाएगा, मैंने कहा स्टेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेट्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने ये है, और आपके सामने 2 क्वेश्चन हमने रख दिए दोस्त। इस बार देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। जी जी बताइएगा। वन ऑफ माय फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए, और एक आंसर आपको करना है दोस्ती। ये देखते हैं इस बार किसका आंसर सबसे पहले आता है। जी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। क्या कर दोगे, एस लगा दो, यानी बना दो फ्रेंड्स। सिंगुलर वर्ब तो ऑलरेडी थी, तो फ्रेंड का क्या बन जाएगा, फ्रेंड्स। रटना नहीं है, ध्यान रखना, जैसा बताओ वैसे करना है। क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि रिटर्न कर रहा है कहां, इंडिया। कहां से, यूएसए से। मेरे जितने मित्र उनमें से एक कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो एक कैसे निकालोगे, एक से ज्यादा में से, इसलिए फ्रेंड्स हो जाएगा। इसका बताओ जी, कहा कर रहे एरर, इसका एरर आप कुणाल परफेक्टली सही है आपका ये। जी वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल ही है, यानी फैक्टर का क्या कर दो, फैक्टर्स कर दो जी। ये क्या कर दोगे, फैक्टर्स कर दो ये। उसके बाद देखिएगा 2 क्वेश्चन फिर आ चुके हैं, यानी इतने सारे क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब आप करेंगे तो रूल तो दिमाग में ऐसा चला जाएगा कि लाइफ के अंदर बोलेंगे नहीं कभी आप ये। जी बताइए क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कहां आप एरर करेंगे, और फिर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 है। और जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है, आपका आंसर भी जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए। देख लेते हैं एक बार कहां एरर है। वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल है। सिस्टर का क्या हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा। फिर कह रहा इट इज बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द, बिल्कुल परफेक्टली सही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल आ जाएगा, यानी इसको कर दो दोस्त क्या, कॉजेज कर दो इसको ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये। फिर क्वेश्चन अभी तो और पड़े हैं ये, और एक ही रूल से रिलेटेड है ये। तो आप बताइए जी कहां एरर करेंगे आप ये। अब आप खुद सोच लीजिए, एक एक रूल से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप ग्रामर को पढ़ते जा रहे हैं सारे दिन, नो एरर है तब भी एरर करते जा रहे हैं। तो हम उस चीज को खत्म कर देंगे यहाँ। बिल्कुल सही है जी। ये कहना चाह रहा है वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो मैंने कहा ट्रेजिडी का क्या होगा, मैंने कहा ट्रेजिडी का ट्रेजिडीज हो जाएगा, यानी कि जी वाई को हटाओ और यहां क्या कर दो, ट्रेजिडीज कर दो ये। चलो 30 नंबर बताओ, 30 देखते हैं किसका सही जाता है सबसे पहले। जी अमन, सार्थक, प्रियंका, अंकित, माधव कुमार शाह, बिल्कुल ठीक है जी। सोनू चौहान ठीक है, शशांक सुंदरन ठीक है जी। बताइए जी इसका क्या करेंगे आप आंसर, ये कुणाल ठीक है। इसमें बता दो आप तो ये कि जी हम यहां करेंगे ये, यहां वन ऑफ, ये बिल्कुल सही है। देखिएगा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन, बोलेगी जी कैसा, प्लूरल ये। तो क्या ये प्लूरल है, तो बोलेगी जी बिल्कुल प्लूरल है। तो बोले वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी आर की जगह क्या कर दो, इज कर दो। क्या कर दो, इज कर दो जी। ये क्वेश्चन आपके पास में है, अभी तो फिर क्वेश्चन चलते जा रहे हैं, यानी एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चन दोस्त आपके सामने हमने रख दिए हैं। बताइए नाइदर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन जो है वो कैसा है, प्लूरल है, बिल्कुल सही है। और मैंने कहा नाउन या प्रोनाउन कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, यानी आर की जगह क्या आ गया, इज आ जाएगा। इसका बताओ जी, ईच ऑफ, बिल्कुल ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, बोलेगे प्लूरल, बोलेगी है, बोलेगी बिल्कुल है। वर्ब कैसी, बोलेगी सिंगुलर, बोले आर की जगह क्या कर दो, बोलेगी जी इज कर दो, काम खत्म। अभी तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अभी तो पूरा ट्रेलर ही चल रहा है ये। कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट कर लीजिए, बस खत्म होने वाला है, फिर 2 नंबर स्टार्ट कर देंगे ये। क्योंकि क्वेश्चन तो सारे करेंगे ना, छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगी दोस्ती। जल्दी जल्दी कर देते हैं ये। ईच ऑफ का, यानी ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल, ये सही है। वर्ब कैसी, सिंगुलर। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। क्या होगा, प्लेज हो जाएगा। 34 नंबर, ईच ऑफ के बाद में देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है। ये क्वेश्चन सेम वही है जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, इस बार जो एरर है वो अलग टाइप की एरर है। कैसे, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसी है, जो कि सही है।
लेकिन 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 क्या इसके बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा आएगा? मैंने कहा जी इसके बाद आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर आएगा। देयर की जगह आप क्या कर देंगे? हिज कर देंगे। ये एरर थी यहाँ। ये क्वेश्चन बताइए 35 36 जल्दी जल्दी एक बार ये जी। हाँ, बताइए जी। बिल्कुल सही है, हर भी लगा सकते हैं, स्टूडेंट्स में दोनों काउंट होते हैं। और प्रायोरिटी देनी हो तो आप हिज को दे दीजिएगा जी। बिल्कुल सही है। ईच ऑफ के बाद में ये आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल है। ये कैसा है? प्लूरल है। ये वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। प्ले का क्या कर दो? प्लेस कर दो। ये सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ईच ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। हैव की जगह क्या आएगा? हैज आएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा 37 38 ये जी बताइए। 34 हाँ हिज होगा उसमें देयर की जगह। ये इसका बताइए। 34 ही कह रहे हैं ना, अब ये हिज हो जाएगा ना वहां। ये कहाँ है? नहीं यहां तो सही है। दिस सेमेस्टर ये तो सही है, यहां पर ये देयर की जगह हिज आएगा। ये उसके बाद देखिएगा। ये क्वेश्चन बताओ 37 का इज बिल्कुल सही है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है? ये रूल है ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। आर की जगह क्या कर दो? इज कर दो। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल बिल्कुल सही है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। आर की जगह क्या कर दो? इज कर दो। काम खत्म दोस्ती है। फिर क्वेश्चन अभी तो बाकी है। अभी तो क्वेश्चन है जी, इसी रूल के हैं ये। बताइए क्या करेंगे 39 में? ये देखो नाइदर ऑफ के बाद आने वाला प्रोनाउन या नाउन कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसी? सिंगुलर। वर्ब की जगह क्या कर दो? वाज कर दो। ये 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखिएगा एक बार। क्या कह रहे हैं 37 में? गंगाज क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं गंगा नदी को वही लिखते हैं ऐसे ही। यहां कहना चाह रहा है क्या? आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल। ये वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। लीड का क्या होगा? लीड्स हो जाएगा। ये क्या होगा? लीड्स। ये यहां पर सही है गंगा नदी को। ये गंगा ये सही है, यहां पर सिंगुलर है ये। और वर्ब कैसे आ रही थी? सिंगुलर। यानी कि वर्ब की जगह दोस्त क्या आएगा? वॉज आएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन ये यहां तक हम चल रहे थे एक बार, तो यहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं। ये जी बताइए 40 में बिल्कुल सही है जी आपका आंसर कि आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा? प्लूरल। बोलेंगे वर्ब कैसे? लीड। लीड यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी लीड्स। एस लग जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 41 ये बताइए क्या करेंगे? 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसका आंसर सबसे जल्दी आता है। जी जी बताइए। 41 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आंसर आपको बताना है कि नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं और आंसर एक ही बताना आपको। ये जी ना 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 ना, ना सेज नहीं होगा। टेंस यहां पर पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल टेंस में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का रोल नहीं है। यही मैंने आपको बताया था। और क्या बताया था मैंने? ये कि क्वेश्चन जो दोस्त पुटअप किया जाएगा एग्जाम के अंदर वो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि सारा जो रोल होता है ना ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का वो सारा इन्हीं टेंस के अंदर होता है। ये पास्ट सिंपल में तो कोई रोल ही नहीं है एक तरीके से। ये यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एरर है वो है तो बी पार्ट में, लेकिन कहां है जरा देखिएगा। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल। सही है, सही। वर्ब कैसी? सिंगुलर। लेकिन टेंस यहां पर कौन सा चल रहा है? ये टेंस यहां पर पास्ट सिंपल है तो सिंगुलर का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब क्या? आगे बढ़ो। आगे जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। जी कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। यानी कि देयर की जगह क्या आएगा? हिज आएगा। क्या आएगा? हिज आएगा। ये और ये बुक में भी सही कर लेना। बुक में क्या है कि थोड़ा टाइपिंग इश्यू हो गया था, डी लग गया था इसमें। ये आंसर ये करना जी बी, देयर की जगह क्या आएगा? हिज आएगा। क्वेश्चन देखो जी 42 ये बताओ क्या करोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी बताइए ताकि अगली 2 मिनट बाद में हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा स्टार्ट कर सके। जी हाँ आंसर क्या करेंगे जी आप? ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कौन से पॉइंट पे? ये नहीं ये तो सही है अपने जगह। ये वेदर आइदर वाला ही। हाँ इसमें क्या कह रहे हो? आज बिल्कुल सही है। आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल। ये वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। यानी वर्ब की जगह क्या आएगा?
वाज ये क्या आएगा, वाज। वेदर इसलिए सही है क्योंकि यहाँ एज ए कनेक्टिंग वर्ड का काम कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच का जो पॉइंट वो पढ़ेंगे हम ये, तब एक बार इसकी चर्चा करेंगे दोस्ती। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन ये आंसर आपको देना है और देखते हैं किसका आंसर आता है। राम राम जी, राम राम। ये आंसर क्या करेंगे इसका, ये जल्दी जल्दी बताइएगा। ये इस 43 का क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा है, प्लूरल। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। आर की जगह क्या कर दोगे जी, इज कर दो। 44 में क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। बोलेगी बिल्कुल सही है। वर्ब कैसी, सिंगुलर, यानी हैव की जगह क्या लगा दो, हैज लगा दो। फिर क्वेश्चन क्या है 45। अब जल्दी से खत्म होने वाला है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये जी। इसका बताइए जी आंसर आप ये। और ये एरर का टेरर बुक जो अभी हाल फिलहाल में हमने लॉन्च की है लास्ट मंथ के अंदर, ये उसी बुक का पूरा एक तरह से डे वाइज कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्त सॉल्यूशन करवाया जा रहा है जी। बताइए 45 में क्या कहा आपने, बिल्कुल सही है। एवरी वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा है, बोलेगे जी प्लूरल है ये। तो बोली वर्ब कहां आएगी, पॉइंट क्या है ये। मैंने कहा 75 दिन वाला स्टैटिक जीके का देश जुगाड़ा वाला कब आएगा, अभी उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। 2-4 दिन बाद में एक बार एक्चुअल डेट बताएंगे ये। फिलहाल देखिएगा ये एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। आर की जगह क्या करोगे, इज कर दो। ये क्या कर दोगे, इज कर दो। ये उसके बाद देखो 46 में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, अपनी जगह सही है जी। अब बोलेगी जी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी हैव का क्या कर देंगे दोस्त, हैज कर देंगे। ये 46 हो गया। अब लास्ट देखो यानी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने पिछले 5 साल में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे एरर के, वो हमने खत्म कर दिए। पिछले 5 साल के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चन थे वो हमने खत्म कर दिए। पिछले यानी कि जो 17-18 साल का जो पीछे का जो पॉइंट है 1997 से लेकर एक तरह से ये, वो सारा हमने कर दिया जी। अब तो ये रूल रट गया है, माइंड में बैठ गया, ठीक है जी। यानी अब तो परमानेंट दिमाग में चला गया नहीं है, और ये सारे रूल ऐसे चले जाएंगे, आपको रटने की नीड नहीं है दोस्त ये। तो फिलहाल देखिएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ऊपर चलेंगे। ये बताइए जी कहां करेंगे ये, इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं, क्या कहना चाह रहा बता देता हूं। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये इस पार्ट को आपको देखना है कि इसको सही करने की जरूरत है या नहीं है। बताओ जी, क्या इसे सही करने की जरूरत है, तो ये आपको बताना है दोस्ती। एक बार थोड़ा पानी पिला देंगे। क्या कर रहे हैं, आंसर बी देख लेते हैं। ये देखो एच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आता है, प्लूरल। ये तो सही है। वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर। देखो सिंगुलर नहीं है। इसके बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा, सिंगुलर। यानी यहां भी गड़बड़ है, यहां भी गड़बड़ है। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, जहां स्टूडेंट्स है ना, देखो स्टूडेंट है उसको कट कर दो। देखो गड़बड़ है तो इसको हटा दो। मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूं उसी टेक्निक को ध्यान रखना, कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आएंगे, टेक्निक को देखना ही है। क्या कहना चाह रहा है ये, यहाँ ये क्या है, प्लूरल। ये अपनी जगह सही है क्या, बिल्कुल सही है। ये गलत है, ये पार्ट भी गलत है, यानी हमें इसमें इंप्रूवमेंट करना है। तो इसका मतलब ये खत्म कर दिया हमने, बिल्कुल कर दिया। अब स्टूडेंट्स यानी कि जी स्टूडेंट जिसमें वो भी गलत कर दो। आपका आंसर बिना कुछ देख के आंसर बी कर दो जी। क्या कर दोगे, बी कर दो। ये यानी सीधा सी बात क्या है कि आंसर कौन सा आएगा, बी वाला। एक इन्होंने जो कमेंट किया वो भी एक अच्छा कमेंट था, ये सपना नहीं है कि बोलेगी जी देयर की जगह क्या आएगा, हिज आएगा। कौन से ऑप्शन में है, बी वाले में, आंसर सीधा क्लिक हो जाएगा। ये यानी ये कॉन्सेप्ट ही हमें करना पड़ेगा दोस्ती। उसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन में, ये बुक के अंदर ध्यान रखना डॉटर है, इसको पहले तो डॉटर्स कर देना। ये क्या होगा, डॉटर्स होगा। ये 4 मिस्टेक हमने बुक 528 पेज बनी, लेकिन 4 मिस्टेक हो गई छोटी सी टाइपिंग का इश्यू की वजह से। तो देखिएगा एक बार, ये तो पॉइंट को देखिएगा, डॉटर के जगह क्या होगा, डॉटर्स। ये बैच जो है वो सीजीएल से पहले पहले कर देंगे, वीक में हम 6 क्लास लेंगे संडे को छोड़कर। ये बताइए, ये डॉटर की जगह पहले तो डॉटर्स कर दो। ये लेकिन जो आपको ये ढूंढना है कि इसकी जगह क्या आएगा, ये देखते हैं किसका आंसर आएगा। ये हाँ क्या कह रहे हैं, हर हेज, हर हर हर। देखो पॉइंट की बात क्या करें, हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि वन ऑफ हुआ, आइदर ऑफ हुआ, नाइदर ऑफ हुआ, इनके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। ये वर्ब कैसी, सिंगुलर। उसके बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा, सिंगुलर। सिंगुलर का
मतलब क्या है, हिज या हर। अब मान लो दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? मान लो अगर यहां का आपका जेंडर मान लो स्टूडेंट होता, यहां मान लेते क्या होता, स्टूडेंट होता, नाउन मान लेते एक मिनट के लिए, तो उसके लिए तो देखो हिज भी हो सकता था, हर भी हो सकता था ये। लेकिन कोई ऐसा क्लियर आपको बता दे कि जी यहाँ तो डॉटर्स है, तो डॉटर्स है इसका मतलब ये है कि ये लड़की की बात कर रहा है। तो लड़की की जब बात कर रहा है तो यहाँ नहीं कि पॉइंट ये है कि आपका आंसर क्या जाएगा, हर जाएगा। ये क्या जाएगा, हर आंसर जाएगा। कौन सा? बी वाला दोस्त। ये अब बात करें